नमस्कार, मैं रीता सेमवाल। मेरी उम्र 58 वर्ष है। मैं वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय नीलकंठ विकास क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में कार्यरत हूँ। मैं स्टोरीबाज इंडिया के समस्त विद्वज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपके द्वारा दिए गए टॉपिक्स में से 5वें बिंदु पर अपने विचार रखती हूँ। मेरा टॉपिक है कि धन और विज्ञान में कौन अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे इज द मोर इम्पोर्टेंट नॉलेज और मनी। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो ज्ञान है वो उस धन से अधिक महत्वपूर्ण है। कहा भी गया है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम अस्ति। जो विद्यारूपी धन है उस सभी धनों में श्रेष्ठ है। हालांकि केवल ज्ञान के बल पर ही जीवन यापन संभव नहीं है। धन की तो आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी ज्ञान जो धन है उससे श्रेष्ठ है। बहुत बड़ा योगदान होता है नॉलेज का, ज्ञान का हमारे जीवन में। अपने हुनर से हम अपनी जिंदगी को आसान बना लेते हैं और हम धन भी उसके द्वारा अर्जित कर सकते हैं। इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि अपने संतान को अवश्य पढ़ाएं, अवश्य ज्ञान दें और शिक्षा अवश्य ग्रहण कराएं। कहा गया है कि माता शत्रु पिता बैरी ये बालो न पाठिता न सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। यानी ऐसी माता शत्रु है, पिता दुश्मन है, जिन्होंने अपनी संतान को शिक्षा नहीं दी, शिक्षा ग्रहण नहीं कराई। क्योंकि ऐसा विद्याहीन जो व्यक्ति है वो समाज में उसी तरह अशोभायमान होता है जैसे हंसों की सभा में बगुला होता है। तो हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। हम अपने जीवन में धन का भी तभी अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं जब हमारे पास ज्ञान होगा। ज्ञान से हम अपने जीवन का प्रबंधन भी अच्छा कर लेते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते, बल्कि अपनी बुद्धि चातुर्य से स्वयं निर्णय लेते हैं और अपनी समस्याओं का स्वयं ही समाधान कर लेते हैं। किसी भी जो समस्या है उसका समाधान या निराकरण पैसे से नहीं किया जा सकता। उसका निराकरण करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ज्ञानी हो, हमें उसका ज्ञान हो, हम उस समस्या का समाधान कर सकें। ये बहुत आवश्यक होता है। और संस्कृत में तो यहाँ तक कहा गया है कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल भी होता है। तो आपने देखा होगा शेर और चूहे की आपने कहानी सुनी होगी, या शेर और खरगोश की कहानी से सभी लोग परिचित हैं। हमने सबने छोटे में इस कहानियों को खूब सुना है। और उसमें देख कितने दोनों जो खरगोश है चूहा है, दोनों ही अपने बुद्धि चातुर्य से शेर को जो है अपने रास्ते से हटा देते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। तो हमें अपनी असल जिंदगी में जो है कई परेशानियां होती, उसको हम अपनी सोच समझ से उनके का समाधान कर लेते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूलों में जो बुद्धि की महत्ता है उसकी कहानियां सुना देते हैं, ताकि बच्चों में भी बुद्धि के प्रति एक अच्छी सोच बन सके। कहा गया है विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। यानी विद्या विनम्रता को देती है
और विनयाद याति पात्रताम, और जो विनम्रता है उससे योग्यता आती है, और योग्यता से धन, और धन से धर्म होता है, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो अपने जीवन में अवश्य हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा का बहुत महत्व है, और जो हमने ज्ञान ग्रहण किया है उस ज्ञान को अपनी असल जिंदगी में भी उतारना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इसको अपनी असल जिंदगी में नहीं उतारेंगे तो इसका सही उपयोग करते हुए अगर अपनी जिंदगी में नहीं उतारेंगे तो इसका प्रतिकूल प्रभाव भी देखने में आता है, क्योंकि ज्ञान का दुष्परिणाम भी हो सकता है। आपने उसको गलत रास्ते में प्रयोग कर लिया, गलत तरीके से प्रयोग कर लिया, तो उसका गलत प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने ज्ञान का सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए, यही असल ज्ञान है। यदि धन है तो उसका उपयोग भी ज्ञान के द्वारा ही हम कर सकते हैं। बुद्धि के बल पर धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन के द्वारा बुद्धि को नहीं लाया जा सकता। हम पैसे से कोई डिग्री नहीं खरीद सकते, पैसे से हम बुद्धि नहीं खरीद सकते, पैसे से हम ऊंचा पद नहीं खरीद सकते, लेकिन ज्ञान है तो हम ज्ञान के बल पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऊंचा पद है, पैसा है, या किसी तरह की कोई भी हमारी डिग्री है, वो हम उसके बल पर अपनी योग्यता के बल पर अर्जित कर सकते हैं। इसी प्रकार ज्ञानार्जन जो होता है वो धन और पद सब कुछ दिला देता है, और धन है, धन तो बांटने से खत्म हो जाता है, लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है जो बांटने से और बढ़ता है, वो नष्ट होने के बजाय बढ़ता है। तो कितनी बढ़िया बात है कि ज्ञान बांटने से बढ़ रहा है, धन बांटने से खर्च हो रहा है। एक जो विद्वान व्यक्ति होता है वो सब जगह पूजनीय होता है, सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। इसी में दूसरा श्लोक है, विद्वतां च निरपत्वं नैव तुल्यं कदाचनम, न स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी विद्वान और राजा की किसी प्रकार से तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि विद्वान तो सभी जगह पूजनीय होता है, जबकि राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है। तो देखिए मतलब कितना महत्व है ज्ञान का, कि राजा से भी ऊपर विद्वान को माना गया है, उसकी पूजा सब लोग करते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि धन का महत्व तो है, लेकिन जो ज्ञान का महत्व है वो धन से कहीं बहुत ज्यादा है। और लेकिन उसको बशर्ते हम अपनी जो बौद्धिक और ज्ञानात्मक ऊर्जा है उसका जो उपयोग है वो सकारात्मक रूप में करें, तभी उसका परिणाम सुखद होगा। अन्यथा कई लोग अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग करके गलत रास्तों पर चलने लगते हैं तो उनको हानि होती है। तो अंत में यही मेरा कहना है कि जो बुद्धि है, ज्ञान है, वो धन से बहुत श्रेष्ठ है। धन्यवाद। आभार सभी।